कभी चेहरा बदलता है, कभी दर्पण बदलता है। बस ये ना, कभी चेहरा बदलता है, कभी दर्पण बदलता है। हजारों बार अपनों का ये कैसे मन बदलता है। हमेशा याद रखना भाई, हमेशा याद रखना तुम सब भाई। अनुभवों का पाठ तुम मित्रों। देखिए, जो अपने अनुभव का है, जो अपने अनुभव किया है आपने या मैयाओं ने, बहन बेटियों जो भी अनुभव किया है वही सत्य है, या फिर हम किसी से जाने। अब हमने उधर के लिए सीखा, अध्ययन किया कि हमारी जो प्रातःकाल का जो भोजन है, हम उसमें 2 चपाती खा सकते हैं या 4 चपाती खा सकते हैं, या पराठा पसंद होता है, या किसी को बिस्किट पसंद होता है, किसी को ब्रेड पसंद होता है, ये अपनी पसंद है? किसी को नाश्ते में सुबह सुबह थोड़ा दूध चाहिए, काजू बादाम पिस्ता चाहिए, किशमिश छुआरा चाहिए, है ना? तो ये अपनी भी पसंद है। तो जो तुम स्वयं पान करके अनुभव कर रहे हो वो सही है, ये जो सामने वाला सुना रहा है वो सही है? स्वयं का अनुभव, कभी दूसरे के अनुभव पर ज्यादा भरोसा मत करना, स्वयं उसके अनुभव में आइए, अनुभव करिए। कभी चेहरा बदलता है, कभी दर्पण बदलता है। मैं भी इन सज्जनों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मेरा मन भी था कि भले ही मेरे पे गाना नहीं आता, मेरे पे कोई लैंग्वेज नहीं है, मेरी बाणी अच्छी नहीं है, मेरी कोई जैसी बाणी को सुनने के लिए आप लोग यहाँ पधारे, इसका मैं विशेष विशेष आभारी हूँ। न मेरी कोई सुंदर वाणी है, न मैं स्वयं सुंदर हूं, न कोई मेरा नियम सुंदर है। सुंदर तो आप हैं, जो मेरी बुरी भली वाणी को सुनने के लिए तुम यहां पर विराजमान हुए, और 7 दिवस तुमने मेरा साथ दिया, और इनका मैं इतना आभारी हूं कि मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं, जब भी क्षेत्र में मेरी कथा हो तो इनका साथ मिले। कभी चेहरा बदलता है, कभी दर्पण बदलता है। हजारों बार अपनों का ये कैसे मन बदलता है। हजारों बार अपनों का ये कैसे मन बदलता है। हमेशा याद रखना अनुभवों का पाठ तुम मित्रों। हमेशा याद रखना अनुभवों का पाठ तुम मित्रों। किताबों से कहाँ किसका ये जीवन बदलता है। किताबों से कहाँ किसका ये जीवन बदलता है। कभी चेहरा बदलता है, कभी दर्पण बदलता है। कभी चेहरा बदलता है, कभी दर्पण बदलता है। हजारों बार अपनों का ये कैसे मन बदलता है। हजारों बार अपनों का ये कैसे बदलता है। हमेशा याद रखना अनुभवों का पाठ तुम मित्रों। हमेशा याद रखना अनुभवों का पाठ तुम मित्रों। किताबों से कहाँ किसका यूं जीवन बदलता है। किताबों से कहाँ किसका यूं जीवन बदलता है। किताबों से कहाँ किसका यूं ही जीवन बदलता है। बोलना पड़ेगा।
जोर से बोलना पड़ेगा। हमेशा याद रखना, किताब पढ़ने से ही ज्ञान नहीं मिलता, कुछ अपने बुजुर्ग का अनुभव, अपने बड़े बूढ़ों का। मैंने एक शब्द और बोला था भाई, चतुर्थ दिवस में शायद या तीसरे दिवस में एक शब्द बोला था, याद नहीं रहा, अनुभवों के ऊपर बोला था, मैं भूल गया। बताओ परीक्षित जी महाराज, हमारे सामने तुम्हें तो बैठे, हम तुम्हें ये पूछे या मैया पूछ लेने का। अब न तो मैया ये याद दिखे, न परीक्षित जी महाराज को याद दिखे। जैसे कभी कभी सर के बाल सफेद हो जाते हैं, तो कभी अहंकार भरी बात ये मत कहना कि सफेदी वैसे ही ना आएगा। अगर तुम्हारे अंदर सच्चा अनुभव है, सत्यता तुम्हारे हृदय में वास कर रही है, तुम्हारा सच्चा मन है, तब इस शब्द को कहना, बाकी दिखावे में मत करना। सामने वाले को सत्य मार्ग दिखाना, सत्य पथ देना उसको। कल भी बोला था, थोड़ा सा शब्द बोला था मैंने, कड़वी गोली हमेशा निगली जाती है, चबाई नहीं जाती। ऐसे ही अनुभवों का पाठ पढ़ना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, सामने वाले से सीखना पड़ता है, कुछ अपनी तरफ से करना पड़ता है। तो जो अपनी तरफ से जो किया हुआ अनुभव है वही सत्य है। अरे हमारे जमाने की बात है, वहां ने 50 किलो की बोरी यूं उठा के फेंक दी, और फेंक दी हुई, जब फेंक दी हुई, अब देखो ना, उस नीति को बच्चों को सिखाइए, बच्चों पर प्रभाव डालिए उस बात का। भैया पहले ऐसे होता था, अब तो नहीं होगा, लेकिन आप इसका अनुभव करो कि कैसे होता था, बच्चों को सिखाइए। बच्चों को कभी ये मत सिखाइए, तेरे को उसने बदतमीजी बोला था, चल मैं आया, चिंता मत करे, तू आगे आगे चल और मैं देखूंगा भाई। ये कभी मत करना भैया, मेरी मैयाओ, ये भी कभी मत करना। बच्चों के पीछे कभी झगड़ना मत। देखो मैं तो यहां से कह करके 1-1.5 घंटे का और हूं यहां पर, हम भी चले जाएंगे, तुम भी चले जाओगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको याद रहेंगी। अगर तुमने कुछ ध्यान से सुनोगे तो बात याद रहेगी, अन्यथा कुछ याद नहीं रहेगा। अगर तुम लोगों ने एक भी बात का अनुसरण किया तो मैं समझूंगा कि मेरी कथा कहना इस मऊपुर में सफल हो गया। अगर कभी मैंने सोचा कि हमने इतने 7 दिवस कथा की और 7 दिवस में कितने 4 घंटे प्रतिदिन कथा होती थी और किसी में कोई सुधार नहीं है, तो मैं सोचूंगा कि मेरा मऊपुर में कथा कहना विफल हो गया। भैयाओ, आगे 10वें स्कंद में भक्तों का चरित्र आता है। 11वें स्कंद में दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा आती है। 12वें स्कंद में सभी कालों का वर्णन, पापों का वर्णन आता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आगे इंद्रप्रस्थ में सभा एकत्रित हुई, जहां पर दंतवक्त और शिशुपाल का मेरे प्रभु जी ने उद्धार किया। आगे की कथा आती है सुखदेव जी के धेरा परीक्षित, जो देवकी वसुदेव के जो 6 पुत्र मारे गए,
उनका जिंदा वापस लौटा के देना। मेरे प्रभु जी ने बहुत बड़ी बड़ी परेशानी झेली। अगर त्याग सीखना है, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, अरे हमने बड़े बड़े त्याग करें जब यहां तक आ पाए। मैं कहता हूं उसने कुछ त्याग किया ही नहीं। अगर त्याग ही सीखना है, परेशानी देखनी है, तो कृष्ण भगवान की देखिए। दुविधा में पैदा हुए, जेलों में, माता पिता पर कष्ट पड़ा, यहां माता पिता को छोड़ा, नंदगांव पहुंचे, पूतना पहुंची मारने के लिए, यहां से भी बचे। फिर बड़े हुए, फिर माँ बाप को, नंद बाबा को, यशोदा माँ को फिर छोड़ा, गोप ग्वालों को छोड़ा। कितना बड़ा त्याग किया। मथुरा पहुंचे, अंत में मथुरा भी छोड़ा। द्वारकाधीश पहुंचे, राजा बने, और अंत में वो भी छोड़ा। महाभारत के समय कितनी बुराइयां नहीं झेली उन्होंने, कितनी गालियां नहीं सुनी उन्होंने। क्या उन्होंने जवाब दिया? सीखिए कृष्ण भगवान से। अरे मैं बहुत सह शक्ति पा रहा हूं, उन्हीं जने काते का है जाता। तुम क्या हो? सीखिए सहन शक्ति। महाभारत के समय पर जब कृष्ण भगवान गांधारी के पास गए हैं, प्रणाम किया, और प्रणाम के जवाब में गांधारी ने क्या दिया? हे कृष्ण, जा मैं तुझे शाप देती हूं, जैसे मेरे वंश का नाश हुआ है, ऐसे तेरे भी वंश का तेरे सामने नाश होगा। क्या कृष्ण ने बुरा माना? क्या कृष्ण भगवान ने गांधारी को गालियां दी? क्या लौट करके भी कोई जवाब दिया? नहीं दिया। केवल यही कहा, बुआ तुमने बहुत अच्छा किया, जिसे कि आगे भविष्य में मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न न हो, अहंकार उत्पन्न न हो। और गांधारी के श्राप को सूत्राधार किया। भैया, इसीलिए यदि कोई कुछ तुमसे बुरा भला कहता है तो आप बुरा मत मानना। ये मेरी आप सभी से प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके। वैसे मर्जी तुम्हारी है, जो तुम्हारे मन में आएगा वो आप लोग करोगे। मेरा तो कहने का मतलब है, समझा सकता हूं, कह सकता हूं, ये व्यासपीठ का सिद्धांत है कि जो सत्य है उस सत्य को सबके सामने प्रकट करना। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, कि जो शब्द रूप वेद निराकार वेद का प्रतिपादन किस प्रकार करता है? तो सुखदेव जी ने कहा कि बोध इंद्रिय मन प्राणान जनानामर्जत प्रभो मात्रार्थ च भावार्थम च आत्मने अकल्पनाय च। शेषा हि उपनिषद ब्राह्मी पूर्वेशा पूर्वजे धृता श्रद्धा धारयेद यस्ताम क्षेमं गच्छेद किंचन। श्रद्धा धारयेद, सबसे पहले अपने मन में श्रद्धा को जगाना, श्रद्धा सबूरी, इसको जिंदा रखना, श्रद्धा को कभी मरने मत देना। मन गलत कहता है तो मन की बात कभी पूरी मत करना, अपनी इच्छाओं का मर्दन करना। भैया, कभी हंसते हुए छोड़ देती है ये जिंदगी, कभी हंसते हुए
ये छोड़ देती है जिंदगी, कभी रोते हुए छोड़ देती है ये जिंदगी। बात सही है या गलत है? कभी हंसते हुए छोड़ देती है ये जिंदगी, कभी रोते हुए छोड़ देती है जिंदगी। न पूर्ण विराम दुख में है, न पूर्ण विराम सुख में है। बस जहां देखो वहां अल्प विराम छोड़ देती है ये जिंदगी, कभी पूर्ण नहीं होने देती। इसलिए मैं कहता हूं भैयाओ, प्यार की डोर सजाए रखो, प्यार की डोर सजाए रखो, दिल को दिल से मिलाए रखो। क्या लेकर के जाना है साथ में इस दुनिया से, मीठे बोल और अच्छे व्यवहार से रिश्तों को बनाए रखो। अपना प्यार मोहब्बत ये एक दूसरे से बना करके रखो, इनमें कभी कमी मत आने देना। आगे एक बुढ़ापे की जिंदगी जीने की एक खुराक दिए जाता हूं आप लोगों को, और अच्छी लगे तो मानना है अपने बुढ़ापे की। अगर अपना बुढ़ापा सुगम जीना है, बुढ़ापे को बड़े प्यार से व्यतीत करना है, इन बातों को याद रखना। पूछो तो बताओ, नहीं कथा बढ़ा दूं आगे। बोलो बोलो, बता दो। हमेशा अपने जीवन में जब बुढ़ापे में हमारा कदम रख जाए, ए मैया सुन लेना, और जितनी बूढ़ी बूढ़ी बैठी हैं, जो भी बैठे सबको बता रहा हूं, बुढ़ापा तो सब पे ही आना है, उनसे बने रहेंगे जवान। ये हाड़ मास का शरीर है, इसको तो जर्जर होना है, और जब जर्जर होना है तो भी प्यार किससे करना, किससे? बूढ़े शरीर से। हमेशा अपने जीवन में जब बुढ़ापे में हमारा कदम रख जाए तो कम से कम बोलना, कम से कम बोलना, ज्यादा मत बोलना। मन चाही वस्तु न मिलने पर नाराज मत होना, क्रोधित मत होना। अपनी धन संपत्ति का बार बार बखान मत करना। मैंने यूं करो, मैंने यूं करो, मैंने यूं इकट्ठो करो, मैंने ये करो। या पे इस जिब्या पर कंट्रोल करना। बहू बेटी के, जो भी बहू बेटी घर में कार्य कर रही है उसमें कभी दखल मत देना। यह आशा कभी मत करना कि इन्होंने हमें पूछा नहीं, आशा छोड़ देना। खाने पीने की कोई चीज घर में आ जाए और तुम्हें न मिले तो नाराज मत होना। ये मेरी बुजुर्गों से प्रार्थना है। अपनी इच्छा कभी पूर्ण कराने की कोशिश मत करना। इच्छा को मार लेना बुढ़ापे में। बुढ़ापे के कष्ट को अपना कोई गलत कर्म समझ करके उसको सह लेना। और खुशी से रहना। घर पर आए किसी व्यक्ति से अपने घर की बुराई मत करना कि हमारा बेटा हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता है, हमारी बहू हमारे साथ ऐसा करती है, हमारा नाती हमारे साथ ऐसा करता है। ऐसी बात कभी मत करना। ये मेरे बुजुर्गों से मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। जो मेरी मैया है उनसे भी प्रार्थना है। अपने परिवार की समस्याएं दूसरों के सामने कभी मत रखना। अपने स्वास्थ्य के अनुसार
घर के कामों में हाथ बटाना, अपना शरीर सही है ये बेटा या मैं ही करती रहूंगी बैठी बैठी, इतना हाथ बटाइएगा। प्राकृतिक शैली जीवन अपनाएं और प्रभु का स्मरण बंधन अवश्य करें। ध्यान रहे कि प्रभु की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त हुआ है और खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। ये मेरी बड़े बूढ़ों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। अगर ये बात अपनाओगे तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारा अपमान नहीं करेंगे, ये मेरा वादा है। आगे सुखदेव जी राजा कहते हैं, हिरण्य परीक्षित, यदुवंशियों को ऋषियों का श्राप। परम शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, एक दिन ओ मुरली वाले ने ऐसा करम कर दिया, अब किसी के करम की जरूरत नहीं। मुरली वाले ने ऐसा करम कर दिया, अब किसी के करम की जरूरत नहीं। ओ मेरे प्यारे ने, ओ मुरली वाले ने, ओ वंशी वाले ने ऐसा करम कर दिया, अब किसी के करम की जरूरत नहीं। मुरली वाले ने ऐसा करम कर दिया, अब किसी के करम की जरूरत नहीं। मुरली वाले ने ऐसा करम कर दिया, अब किसी के करम की जरूरत नहीं। नैनों से नैना मिले हम उनके हो गए, नैनों से नैना मिले हम उनके हो गए, अब किसी के रहम की जरूरत नहीं। मुरली वाले ने, हाय कमली वाले ने ऐसा करम कर दिया, अब किसी के करम की जरूरत नहीं। वो मेरे प्यारे ने ऐसा करम कर दिया, अब किसी के करम की जरूरत नहीं। अब किसी के रहम की जरूरत नहीं, अब किसी के करम की जरूरत नहीं। बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। ए मैया, अब तो जोर से बोल रहे, हम तो जाने वाले हैं। जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। जाते जाते किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। भैया पुंडारक क्षेत्र में पहुंचे। सांब नाम का यदुकुल और लुथड़ी पेट से लपेट करके उनके पास पहुंच गए सभी जो भी यदुवंशी थे। अब उन्होंने संतों की परीक्षा लेनी चाहिए। भैया भूल करके भी किसी ब्राह्मण की, सात्विकी ब्राह्मण जो सच्चा ब्राह्मण है और जो सच्चा संत है, उसकी कभी परीक्षा मत लेना, कभी उससे ज्यादा गहरी मजाक मत करना, उसका सम्मान करना। उन्होंने कुछ संतों के सामने मजाक की
हे संतो बताओ इसके क्या होगा। संतों के मन में विचार आया, ये तो यदुवंशी उद्दंडी हो गए, संतों का अपमान करने लगे कृष्ण के रहते हुए, और जब कृष्ण की विदाई हो जाएगी तो क्या हाल होगा, बुरा हाल करेंगे ये। संतों ने श्राप दे डाला कि जाओ तुम्हारे मूसल पैदा हो और इसी से यदुवंशियों का नाश हो। भैयाओ, ये बात कृष्ण भगवान को पता चली, यदुवंशी लोग वहां गए, भगवान ने कहा कि अब यदुवंशियों का नाश का समय, विनाश का समय आ गया है। भैयाओ, शराब पीने लगे, मांस खाने लगे, अंडे खाने लगे। एक मैया थी, मैया, अब वह मैया के बच्चा को खांसी है गई, मैया के बच्चे को खांसी हो गई। उसने डॉक्टर, वैद्य, हकीम, हॉस्पिटल कोई ना छोड़ो जहां वह दिखावे न गई हो, लेकिन वह बच्चा की खांसी न गई। अब कुछ महीने गुजर गए, सालों गुजर गए, लेकिन उस बच्चे की खांसी ठीक नहीं हुई। अब वो मैया घूमत डोले, भागत डोले, तो कहा पड़ोसी के यहाँ की, भैया कोई बताए हमें इंतजाम। तो फिर ने कि सुन, गांव के प्रधान जी है ना मेठ, विनखे दवा है, तू मां जा। अब मैयो वहां गई, वहां की प्रधान जी मेरे बेटा को खांसी है गई है, तुम्हारे घर दवाई बताइए, न हो तो एक ढक्कन दे दे। प्रधान जी बोले एक ढक्कन, कौन ने बताई खांसी की दवा हमारे घर? बोले वह फलाने ने बताई, वह जो ना चंपा देवी विन ने बताई। बोला सर चंपा देवी ने बताई? बोला हाँ। तेरा नाम क्या है? कि मेरा नाम है मुन्नी देवी। ते लाला को क्या नाम है? बोले हमारे लाला को नाम है सहदेव। बोले दे भैया खांसी की दवा एक ढक्कन ना, हमारे यहाँ तो एक बोतल ले जाए। बोले भैया मैं एक बोतलों क्या करूंगी, वो तो एक दो ढक्कन चाहिए, मेरे बेटा की खांसी चली जाए। ठीक है, इस बच्चे को एक ढक्कन ही पिला दे और ये ले जा। अम्मा बोली प्रधान जी हमारे बेटे की खांसी चली जाए? बोले अम्मा मैं तो क्या बताऊं। ए ना भैया बताओ, सच्ची बताओ खांसी चली जाए क्या? सुन, या दवाई ते मेरो घरवार गए, या दवाई में मेरा घरवार गया, इसी दवाई में मेरी संपत्ति गई सब, इसी दवाई में मेरी इज्जत गई, और यही दवाई में मेरी घरवाली गई, यही दवाई में मेरे बच्चा चले गए, इसी दवाई में मेरा सब कुछ लुट गया। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो तेरे बच्चा की खांसी की तो औकात क्या है? बात सही है ना? तो भैयाओ ऐसी दवाई कबू मत नहीं, जो बीवी जाए, बच्चन ते अलग होए, संपत्ति जाए, मान सम्मान तुम्हारा जाए, तुमको कोई पास भी ना बिठाए, तुम्हारे घर की कलेश न मिटे, ऐसी दवाई पास भी मत आने देना। ठीक है ना? मेरी भाषा समझ गए ना दवाई की? हाँ जी परीक्षक जी, कौन सी दवाई है? नहीं बता सकते? चलो अच्छी बात है। ऐसी दवाई को कभी मत आने देना। खांसी तो क्या, ये सब कुछ बर्बाद कर देती है। ठीक है? बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। चलते चलते एक छोटी सी कथा मुझे याद आ रही है, वो तो एक बार सुना दूं, उसके बाद समापन की ओर चलते हैं।
एक माँ, उनके पति थे, उनके कोई संतान नहीं थी। बहुत थोड़े समय के पश्चात उनके एक बेटा हुआ। जो बेटा हुआ तो उसी समय कुछ दिन के पश्चात उनके पिताजी का देव शरीर छोड़ दिया। उस माँ ने उस बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया, बहुत पढ़ाया लिखाया। अब वो बेटा पढ़ने के लिए किसी शहर में चला गया। अपने गांव वालों से कहती है माँ, भैया हमारे बेटा की खबर ला दे। गांव वाले भी अच्छे हैं, उस बेटे की सुध लाते हैं। मैया परेशान है, रोती रहती है। किसी ने बताया, मैया अब तेरा बेटा बहुत पढ़ गया है, अब वो अधिकारी बन गया है। मैया को फिर कुछ आस लगी कि मेरा बेटा मेरे पास वापस आएगा। फिर किसी ने बताया कि तेरा बेटा अधिकारी बनकर के विदेश चला गया। मां की आस टूटने लगी। फिर किसी ने बताया कि तेरे बेटा को ब्याह है गया है, नाती है गए। मैया फिर रोने लगी। उसको कुछ आस फिर बंधी कि मेरा बेटा बहू नाती को लेके मेरे पास आएगा, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करेगा, क्योंकि मैंने सब कुछ लुटा दिया। उस मैया रोती रहती है। जब वो बेटा विदेश चला गया, वो अपनी मां को भी भूल गया। जो मां को भूल गया, विदेश में बहुत समय होने के बाद आस्था चैनल पर कथा सुन रहा था। कोई कथावाचक मां की ममता के ऊपर कथा बोल रहे थे, और वो कथावाचक कथा कहते कहते रो रहे थे कि मां का दिल कभी मत दुखाना। अब उसको मां की याद आती है। उधर में मां बुजुर्ग थी, कोई रोटी दे देता तो ठीक है, नहीं देता तो ठीक है। अंत में उसकी विदाई भी हो गई। मां को चिट्ठी भेजती भी थी, किसी के द्वारा सूचना भी थी, लेकिन उस बहू ने अपने पति को नहीं बताया। ऐसी मेरी माता बहन बेटी यदि कोई ऐसा कर्म करती हो तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कभी मत करना। जब उसने चैनल पे कथा को देखा, उसका मन उमड़ा कि मैं अपनी मां के पास जाऊंगा। बेटों से कहा, बेटा हमें कुछ पैसा चाहिए, हमें मां के पास जाना, आप चलोगे? बोले हमें जरूरत नहीं और हमारे पास पैसा भी नहीं है। दुत्कार दिया बेटों ने। वो रोने लगा, पत्नी के पास पहुंचा, पत्नी से कहा कि देखो आपने तो हमसे शादी की है, माँ के पास जाना है, आप चलोगी? बोले मुझे नहीं जाना माँ के पास, तुम्हारी माँ के पास, हम यहाँ से नहीं जा सकते। बोले मेरा वीजा बनवा दो, मैं माँ के पास जाना चाहता हूँ। बोले हमें नहीं मालूम, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। उसे किसी पड़ोसी से पैसे लेकर के वीजा बनवाया, इंडिया वापस आया, अपने गांव गया। अपने गांव जब गया तो गांव में कदम रखने पर ही सभी लोग उसे मुख मोड़ने लगे कि रे नीच नालायक, इसका तो मुंह देखने लायक भी नहीं है। सबने मुख मोड़ लिया उससे। धीरे धीरे वो अपने रास्ते पर पहुंचा तो एक बाबा बैठे हुए थे। उन्होंने उसके चरण पकड़ लिए, बोले भाग यहां से, मैं तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहता, तू जा यहां से। बोले बाबा पूरे गांव में मुझसे कोई नहीं बोलता, मैं सबसे राम राम करता हूं, कोई मेरी राम राम नहीं लेता, मुझसे ऐसी क्या गलती हुई, क्या भूल हुई मुझसे? बाबा रोने लगा। गलती, भूल, अरे नीच दुष्ट, तो इससे ज्यादा गलती क्या करेगा?
इसे बड़ी भूल तू क्या करेगा? तूने सबको छोड़ दिया। बोले बाबा मेरी माँ का, मुझे माँ से मिला दो। बाबा रोने लगे। बेटा तेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। बहुत रोया। झोपड़ी पर ले गए। टूटी झोपड़ी पड़ी थी, उसमें टूटा झोटला, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि फेंकने लायक, ऐसा झटोली कोई खाट खटोला जो भी था, गुदड़ी पड़ी हुई थी उस पर। वो देख करके रोने लगा कि मेरी माँ का जीवन इस पर। टूटे 2-4 बर्तन पड़े थे, मेरी माँ इस पर खाती थी। बाबा बोले बेटा तेरी माँ कई दिनों से तेरी याद में भूखी रहती थी। उसको कोई भोजन देने वाला भी नहीं था, पानी देने वाला भी नहीं था। एक छोटा सा कोई लकड़ी का बक्सा जो भी था उसको खोला गया तो गुदड़ी में लिपटी हुई एक चिट्ठी मिली और चिट्ठी में लिखा था, बेटा तुम जहां भी रहो खुश रहो, प्रसन्न रहो, अपने बाल बच्चों के साथ हमेशा आनंदमयी रहो, ये मेरा आशीर्वाद है। आगे पढ़ा, उसमें लिखा था बेटा मेरे जाने के बाद तो रोना मत, अंत मेरे को बहुत दुख होगा। क्यों? कि जब तू छोटा था ना तू गिल्ली डंडा खेलता था, जब तेरी एक आंख फूट गई थी गिल्ली से तो मैंने अपनी सीधी आंख निकाल करके तेरी आंख लगवा दी थी, तेरे को दोनों नेत्र दिए मैंने, और लोग गांव के मिलने वाले रिश्तेदार मेरे को कानी कह करके पुकारते थे, मैंने वो भी शब्द सहन किया। मैं कानी हूं तो कोई बात नहीं, मेरा बेटा काना नहीं है, मेरे बेटे को दोनों आंखों से दिखना चाहिए। बेटा तू कभी हिम्मत मत हारना, रोना मत, मैं तेरे इसी आंख के रूप में हमेशा मैं तेरे साथ रहूंगी। क्या है मां की ममता। भैयाओ मेरे कहने का मतलब केवल यही है, मैं चलते चलते भी यही एक उपदेश कर रहा हूं कि माता पिता को कभी दुख मत देना। माँ का दिल मत दुखा, ये खुदा की अमानत है। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल मत दुखा, ये खुदा की अमानत है। माँ का दिल मत दुखा, तुझको पाला है उसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से। तुझको पाला है तुझको पाला है उसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से। नन्ही सी जान पर, नन्ही सी जान पर
बन के साया रहे वो है माँ। माँ का दिल मत दुखा। माँ ने पैदा किया, माँ की एक शान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। प्यारे वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। माँ बेटे की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। नन्ही सी जान पर बन के साया रहे वो है माँ। माँ का दिल मत दुखा। भूल कर सारे सिकवे भूल कर सारे सिकवे गिले पास आ। वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। प्यारे तेरी दुश्मन नहीं, तेरी दुश्मन नहीं, तेरी सच्ची ही दौलत है माँ। माँ का दिल मत दुखा। माँ का दिल मत दुखा। माँ खुदा की अमानत है माँ। माँ का दिल मत दुखा। माँ का दिल मत दुखा। ये खुदा की अमानत है माँ। ये खुदा की अमानत है माँ। माँ का दिल मत दुखा। माँ का दिल मत दुखा।